उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम पाकिस्तान पहुंच गए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। उर्दन के बादशाह दौरे के दौरान पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरा उर्दन और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। बानी पीटीआई को कठपुतली बनाया, अपने इशारों पर चलाया। बरतानवी जरीदे ने रूहानियत की आड़ में बुशरा बीबी की चालबाजियों का नकाब नोच डाला। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रुरियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। बुशरा के रूहानी असर के नतीजे में बानी अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बानी पीटीआई ने इक्तदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बानी पीटीआई इक़्तिदार में सियासत की बजाय तोहम परस्ती के शिकार थे। मुमताज बरतानवी सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स के बुशरा तस्कीन के साथ तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे। बानी पीटीआई ने फरहा गोगी पर भी एतमाद किया, जो बुशरा बीबी पर असरअंदाज थीं। बानी पीटीआई फरहा गोगी और बुशरा बीबी के रूहानी कातिल के कंट्रोल में रहे। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। वजीर इत्तलात अता तारड़ का द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। बोले, बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने बानी पीटीआई की हकीकत खोल कर रख दी। बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का पूरा सिस्टम था। तमाम सियासी और मुआशी फैसले बुशरा बीबी करती थी। रूहानियत का लिबादा ओढ़कर बुशरा बीबी साबिक वजीर आजम पर असरअंदाज होती थी। बानी तमाम फैसले बुशरा से पूछ कर करते थे। बरतानवी जरीदे ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रिपोर्ट को 100% दुरुस्त और हकाइक के मुताबिक करार दिया। कहती हैं, बानी के बाद बुशरा के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। हैदराबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका। फैक्ट्री में काम करने वाले 2 अफराद जाँ बाग, 5 शदीद जख्मी। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री खेतों के दरमियान बनाई गई थी। सदर आसिफ जरदारी ने सर्विसेज एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025, एयरफोर्स तरमीमी बिल और पाक नेवी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद ये तीनों बिल आईने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। किसी को मुल्क का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाना में कबायली अमायदीन से खिताब में 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्विस हैं। फील्ड मार्शल वाज़ेह कह चुके हैं, दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारे दलेर जवानों ने कैडेट कॉलेज वाना हमला नाकाम बनाया। हमलावर खारजियों को जहन्नुम वासिल करके साजिश नाकाम बनाई। दुश्मन साहने APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैडेट कॉलेज वाना के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, ये असल में दहशतगर्द भी नहीं, ये दरिंदे हैं। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। वज़ीर दाखिला ने पाक फौज के अफसरान और जवानों की जुर्रत और पेशा वाराना महारत को सराहा। लकी मरवत और बनू के सरहदी इलाके में मकामी कबाइल और दहशतगर्दों में झड़प। मकामी कबाइल ने दहशतगर्दों की मदरसे में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। 15 से 20 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस और CTD का फौरी एक्शन। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक पुलिस और CTD से मुकाबले में 5 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ। हमले का एक और अहम सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया। इंटेलिजेंस इदारों ने हमले के लिए जैकेट तैयार करने वाले दर्जी को गिरफ्तार कर लिया। हमले के लिए खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार की गई। खुदकुश जैकेट पेशावर से बोरी में छुपाकर इस्लामाबाद लाई गई। गिरफ्तार सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात मुतवक्के। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी। तुरखम बॉर्डर के जरिए गुज़श्ता रोज़ मजीद 2635 अफगान शहरी अपने वतन वापस गए।
अफगान बाशिंदों को तुरखम नादरा इमिग्रेशन सेंटर में एंट्री के बाद वापस भेजा गया। तुरखम बॉर्डर से तिजारती सरगर्मियां और मुसाफिरों की पैदल आमदरफ्त हाल बंद है। DGISPR की द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा असातिज़ा के साथ खुसूसी निशस्त लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल और मुल्क की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से अहम गुफ्तगू की। खुसूसी निशस्त के दौरान तलबा और असातिज़ा का पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। बानी की बहन अलीमा खान की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी। अलीमा खान की जायदादों की छानबीन की हिदायत की गई। पंजाब भर से अलीमा खान के नाम मनकुला गैर मनकुला ज़रई रकबों की तफसीलात तलब। अलीमा खान की जायदादों का तमाम रिकॉर्ड ATC कोर्ट रावलपिंडी को इरसाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए। नवाज शरीफ बरतानिया में अपना जरूरी मेडिकल चेकअप कराएंगे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। As judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, that as judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस के आगा ने विफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस के आगा से हल्फ लिया। आईनी अदालत के जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी भी तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ। हमले का एक और अहम सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया। इंटेलिजेंस इदारों ने हमले के लिए जैकेट तैयार करने वाले दर्जी को गिरफ्तार कर लिया। हमले के लिए खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार की गई। खुदकुश जैकेट पेशावर से बोरी में छुपाकर इस्लामाबाद लाई गई। गिरफ्तार सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात मुतवक्के। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी। तुरखम बॉर्डर के जरिए गुज़श्ता रोज़ मजीद 2635 अफगान शहरी अपने वतन वापस गए। अफगान बाशिंदों को तुरखम नादरा इमिग्रेशन सेंटर में एंट्री के बाद वापस भेजा गया। तुरखम बॉर्डर से तिजारती सरगर्मियां और मुसाफिरों की पैदल आमदरफ्त हाल बंद है।